नागपुर महानगर पालिका चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। प्रभाग क्रमांक 2 से भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युति ने अपने अधिकृत उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस पैनल में शामिल है अनुसूचित जाति महिला वर्ग से डॉक्टर सरिता मिलिंद माने, ओबीसी पुरुष वर्ग से अनिकेत ज्ञानेश्वर येरखेड़े, सर्वसाधारण महिला वर्ग से नेहा राकेश निकोसे और सर्वसाधारण पुरुष वर्ग से पंकज राजाराम यादव। चारों ही उम्मीदवार कमल चुनाव चिन्ह पर चुनाव मैदान में हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि कमल का बटन दबाकर उन्हें प्रचंड बहुमतों से विजयी बनाएं। उम्मीदवारों का कहना है कि जीत के बाद प्रभाग 2 में विकास की गंगा बहाई जाएगी और क्षेत्र को एक नई पहचान दी जाएगी। आपको बता दें कि मतदान गुरुवार 15 जनवरी 2026 को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक संपन्न होगा। अब देखना होगा कि प्रभाग 2 की जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है। प्रभाग क्रमांक 2 से भारतीय जनता पार्टी के उत्कृष्ट उम्मीदवार पंकज यादव सर हमारे साथ हैं, जिन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। प्रचार प्रसार रैली में भी जो है प्रभाग 2 से इनका जोर जो है देखा जा रहा है। पंकज सर क्या कहेंगे, जनता का समर्थन जो है, काफी लोग जो है आपके साथ हैं? बिल्कुल, प्रभाग में जिस भी बस्ती में हम प्रवास कर रहे हैं, जनता खुद होकर सामने आ रही है कि हमारी बस्तियों में ये समस्या है, हम आपको वोट करेंगे और जैसे ही वोट करेंगे आने वाले समय में आप आके हमारी बस्ती में ये काम करा के दीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है कि चाहते हैं परिवर्तन। जो एंटी इनकम्बेंसी है इनके 25-30 साल के शासन में जीत के आने के बाद वापस दोबारा कभी किसी के घर नहीं जाते हैं, उनकी समस्याओं के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। इस बार हमारे साथ में जो कार्यकर्ता है वो एक हर बस्ती के कार्यकर्ता साथ में, और वो गारंटी के तौर पे बोल रहे हैं कि अगर चुन के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुन के आएंगे तो आपका निश्चित तौर पे पूरा हम काम करा के देंगे। उनकी समस्या अभी हम नोट करके रख रहे हैं कि जैसे ही हम दोबारा चुन के आए तो उस बस्ती में वापस आके सबसे पहले वो समस्याओं का हम निवारण करेंगे। पंकज सर, उत्तर नागपुर आज भी इतना पिछड़ा हुआ वर्ग है, तो भारतीय जनता पार्टी के राज में आज हम देख रहे हैं जहाँ जहाँ भी बीजेपी के नगर सेवक है वो एरिया डेवलपमेंट से रिलेटेड भरपूर है, लेकिन जहाँ पर बीजेपी के नगर सेवक नहीं है तो जनता का कहना है कि वो आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है। तो आपसे उम्मीद लगा के जनता बैठी है, अगर एक बार फिर आप नगर सेवक के पद पर आसीन हो जाते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप कौन से वर्ग जो है वो करेंगे? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे कहा। अभी तक इन्होंने सिर्फ जातिगत बंटवारे के नाम पे चुन के आते रहे नगर सेवक, इन्होंने काम नहीं किया। हम इस बार मुद्दा ही हमारा विकास का है। हम चाहते हैं कि इस बार हमको चुन के दो तो हम विकास करें। अब जनता समझ चुकी है, वो चाहती नहीं है इस बार कि हम बेवकूफ़ बने और अपने और 5 साल खराब करें। तो हम इस बार पहले जो हमारी मूलभूत सुविधाएं रहती है, गटर की हो गई है, रोड की हो गई है, पानी की लाइन हो गई है, स्ट्रीट लाइट हो गई है, जो बेसिक है, कचरे का है, बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड डेवलप नहीं है। पूरे नागपुर शहर में विकास हो रहा है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक है बहुत ही अच्छा विकास हो रहा है, और वो मॉडल देखते हुए जहाँ की जनता प्रभाग 2 की भी चाहती है कि उस तर्ज पर हमारे प्रभाग 2 के अंदर भी विकास हो। तो निश्चित तौर पर हम जीत के आने के बाद में पहले विकास ही करेंगे। जो भी जनता हम बस्ती में हमको वोट दे या ना दे, हम ये भेदभाव के साथ प्रभाग में नहीं काम करेंगे। हम हर जगह काम करेंगे और हमको भी उम्मीद है कि पूरी तरीके से हमको लोग इस बार ताकत से वोट करेंगे। कैसा है कि सर, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी हमारे सभी वरिष्ठों का मैं धन्यवाद करूंगा कि हमें उन्होंने उम्मीदवारी दी है। और अभी आप जो बोल रहे हैं कि जनता का प्रतिशत पिछले जब से नागपुर महानगर पालिका की स्थापना हुई है, प्रभाग क्रमांक 2 में कभी भारतीय जनता पार्टी चुनकर नहीं आएंगी। कार्यकर्ता भी हताश थे, लोगों में भी हताश का वातावरण है, क्योंकि कांग्रेस के तरफ से विकास काम किया नहीं जाता, कांग्रेस के तरफ से विकास हो नहीं पाता, क्योंकि सत्ता उनकी नहीं, सत्ता होने के बावजूद भी उन्होंने विकास नहीं किया। यहाँ के विधायक का कोई प्रभागों में ध्यान नहीं है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो नगर सेवक है पिछले यानी वरिष्ठ यानी पिछले 30 वर्षों से वो यहाँ पर नगर सेवक बन के हैं, उनके खुद के पैनल उनको खुद को कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, उम्मीदवारी नहीं दी, और ऐसे उनके साथ में पैनल में जो भी थे उनको नहीं दी। तो इस वजह से कांग्रेस में जो गुटबाजी हुई है या जो भी समीकरण का फेरबदल हुआ, ये भी जनता को पसंद नहीं है। अब जनता के लिए एक ही आशा और उम्मीद बची हो, भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी को जनता समर्थन देने के लिए पूरी तरीके से इस बार तैयार है, क्योंकि विकास की जो अड़चन है वो
जनता को पता है कि भारतीय जनता पार्टी कर सकती। हमारे दोनों नेता माननीय नितिन जी गडकरी साहब, माननीय फडणवीस साहब, दोनों शहर का नेतृत्व करते हैं, देश का नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व करते हैं और उनके नेतृत्व में जो विकास किया जा रहा है वो जनता देख रही है। तो इसलिए जनता का समर्थन इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ में पूरे भरोसे के, पूरे ताकत के साथ में। जय भीम, नमस्कार, जय शिवराय. मी सुरुवात पहिले भारतीय जनता पार्टीच्या मोठ्या वरिष्ठ नेत्यांचं आभार मानते की मला त्यांनी उमेदवारी दिली. आणि प्रतिसाद म्हटलं तर आपण मागे पाहत आहे की आपले कॅबिनेट मंत्री उत्तर नागपूरचे नितीनराव साहेब होते. त्यांनी मागे काहीच केलेलं नाही आहे, निधी नव्हती आणि त्यामुळे आपला प्रभाग 2 खूप पिछाडलेला आहे. त्यामुळे रस्त्याची कामं नाही झाले, गटरीची कामं नाही झाली, स्ट्रीट लाईटची कामं नाही झाले, इथे कोणतीच कामं झालेली नाही. त्यामुळे आम्हाला लोकांचा खूप जास्ती प्रतिसाद मिळत आहे आणि लोक जनता पण जनताना पण परिवर्तन पाहिजे. ते हा परिवर्तन नक्कीच होईल आणि आम्ही परिवर्तन करून दाखवू. इनका मुद्दा ये नहीं है कि पार्टी चेंज होने से काम जो है वो रुके, बल्कि इनका ये कहना है कि उत्तर नागपुर में आज भी बहुत सारे काम नहीं हुए हैं. कांग्रेस के राज रहते हुए तो बीजेपी में आने के बाद एक बार फिर जनता इनको मौका देती है तो निश्चित रूप से विकासात्मक कार्य जो है नेहा मैम के कार्यकाल में जो है वो पूरे होंगे. सरिता मिलिंद माने प्रभाग 2 से मुझे उम्मीदवारी दी गई है. भारतीय जनता पार्टी की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ. प्रभाग 2 में जो काम अभी पेंडिंग है, अभी भी रास्ते, गटर लाइन, लाइट्स ये तो नहीं है, लेकिन मैं एक महिला होने के नाते थोड़ा महिलाओं पर मेरा ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ. हमारे वचननामा में महिलाओं के लिए, महिलाओं को सक्षम करने के लिए बहुत सारी योजनाएं हमने अपने वचननामा में लिखी है और वो हम कार्यरत करेंगे और महिलाओं के लिए सक्षमीकरण करने के लिए हम बहुत सारे योजनाएं लाने वाले हैं. प्राइम एक्सोटिका सैलून अब धर्मपेट में, जहां लग्जरी, केयर और ब्यूटी मिलकर बनाते हैं एक परफेक्ट एक्सपीरियंस. यहाँ हर सेवा है प्रीमियम. हमारे सिग्नेचर कोरियन हेयर स्पा, टिफनीज हेयर केयर और स्किन केयर के साथ प्राइम एक्सोटिका, जहां हर कदम पर मिलता है लग्जरी का एहसास और हर क्लाइंट को मिलता है घर जैसा प्यार. पायल मंधारी द्वारा स्थापित प्राइम एक्सोटिका सिर्फ एक सैलून नहीं बल्कि है खूबसूरती और आत्म देखभाल का प्रीमियम ठिकाना. विजिट एस Prime Exotica near Shivaji Nagar, Dharampet, opposite Starbucks, Nagpur. Luxury that feels like home.